हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम नर्सिंग क्लासेस। विजडम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हिम्मत सेन आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि अपन ये जो विजडम जॉब अलर्ट चैनल है अपना यूट्यूब का, इसमें लेटेस्ट जो भी जॉब होती है, लेटेस्ट जो अपडेट होती है, उसकी अपडेट हम आपको करते रहते हैं। ठीक है, तो आज इसी तरह मैं आपके लिए एक आज नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दी जाती है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बहुत ही काम की होगी। ठीक है, चलिए बिना वक्त को अपन वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं कि आज का सेशन और कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सी वैकेंसी है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे पशुधन सहायक की वैकेंसी अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी पोस्ट कितनी है। पोस्ट इसकी 2041 टोटल पोस्ट है। और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा, वो अपन आज की इस सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात होती है कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 31 जनवरी से ही ये फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो गया है और 31 जनवरी से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आपको फॉर्म फिल कर सकते हो 31 जनवरी से। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट है 1 मार्च 2025। क्या है, 1 मार्च 2025। मतलब 1 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अभी आज की डेट जैसे 4 5-6 फरवरी तो आज ही हो गई है। ठीक है, तो 1 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी आप वेट मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि साइट बिजी होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत आने लग जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस फॉर्म को जाके आप कोई भी मित्र पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि इसमें सर कि कौन-सी वैकेंसी है, नॉन टीएसपी एरिया में इसकी को कौन कितनी वैकेंसी आई है और टीएसपी एरिया में इसकी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल मैंने आपको बता दिया कि कौन-सा विभाग जारी करता है ये भर्ती। तो पशुपालन विभाग के द्वारा ये भर्ती जारी होती है। ठीक है, और नॉन टीएसपी एरिया की जो पोस्ट है वो है 1821। ये है नॉन टीएसपी एरिया। किसकी है? ये नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसी है। और टीएसपी एरिया में ये वैकेंसी कितनी है, तो टीएसपी एरिया की ये 221 है। तो टोटल 2041 वैकेंसी इस पशुधन सहायक की आपके नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन-कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें क्या लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। या तो आपकी क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, या और वो 12th पास किसमें, तो इसमें ये बोला गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपके पास फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। और कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, फिजिक्स है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और या 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 2 साल का ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसमें, लिव स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, या तो आपके पास पीसीबी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दूसरी बात, कौन कर सकता है, या आपके पास सब्जेक्ट कौन सी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होनी चाहिए। और या आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन का 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और 1 ईयर की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि इसमें और क्या-क्या होगा। देखो, इसमें लिखा है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी रिटन का। किस स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है? और ये तो चलो इतने, और वन ऑफ द, चलो ये कोई काम की चीज़ नहीं है, इतना तो होता है। और ऐज का, ऐज आपकी 18 से लेके 40 तक। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको इसमें ऐज कितनी चाहिए, 18 से लेके 40 वर्ष तक आपकी ऐज होनी चाहिए। और किस डेट तक होनी चाहिए? फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी 18 साल हो जानी चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, परीक्षा कब होगी? इसका एग्ज़ाम डेट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है, ठीक है? और अभी वो फुल फॉर्म में चल रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो क्या होगा कि 13 जून 2025 को ही इस वैकेंसी का क्या करवा देंगे, एग्ज़ाम करवा देंगे। देखो, बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक के इस जो पद है, इस पे संभावित दिनांक क्या दे रखी है, 13 जून 2025। मतलब 13 जून 2025 को इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है? इसका एग्जाम हो जाएगा और 1 मार्च 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात,
इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी एग्जाम अलग-अलग शिफ्ट में होता है, तो किसी शिफ्ट का एग्जाम हार्ड लेवल का होता है, किसी का ईज़ी होता है, ठीक है? उसको नॉर्मल करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होगा उसका नॉर्मलाइजेशन भी करेगा। मतलब किसी के एग्जाम देने के बाद किसी के मार्क्स कम भी हो सकते हैं और किसी के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। तो अपने मतलब जो भी एग्जाम दो, और यहाँ पे मेजर रोल किसका रहता है? नेगेटिव मार्किंग का, कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। अगर नेगेटिव मार्किंग जितनी कम होगी नॉर्मलाइजेशन उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखो वेटरनरी इसमें 2 पार्ट है। एक तो होता है वेटरनरी साइंस, ठीक है? पशुधन सहायक में एक तो होता है वेटरनरी साइंस और एक होता है जनरल पेपर जो होता है, ठीक है? जनरल पेपर का तो सिलेबस लगभग सेम ही रहता है हर वैकेंसी में, लेकिन वेटरनरी साइंस के सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें डिटेल्स में अपन चर्चा करेंगे। देखो, इसमें पेपर के टोटल कितने अंकों का पेपर होता है? तो टोटल 150 अंकों का पेपर होता है और टाइम रहता है 3 घंटे, जिसमें 50 क्वेश्चन तो आपके किसके आएँगे? जैसे राजस्थान का इतिहास हो गया, कला, संस्कृति, साहित्य, राजस्थान का भूगोल हो गया, ठीक है? और पॉलिटी हो गई या अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स हो गई या एवरीडे साइंस हो गई, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। ये सारे मिला के ही टोटल क्वेश्चन कितने आएँगे? तो 50 आएँगे। लेकिन वेटरनरी साइंस का इसमें इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि 100 क्वेश्चन आएँगे, किसके आएँगे? वेटरनरी साइंस के, और कि टोटल मिला के कितने नंबर? 150 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर, और कितने घंटे का पेपर होगा ये आपका? 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? और इसमें साफ-साफ नोटिफ़िकेशन में दे दिया गया है कि मिनिमम मार्क्स आपके 40% तो पेपर में आने ही चाहिए, वरना तो आपकी जो ओएमआर सीट है वो ही चेक नहीं होगी। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम सीबीटी भी हो सकता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, टीबीटी भी हो सकता है, डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन दे रखा है। ऐसे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ओएमआर पे ही आपका एग्ज़ाम करवाए। सीबीटी भी हो सकता है, टीबीटी भी हो सकता है, यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट, और ओएमआर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ऐसे बोल देते हैं कि ओएमआर का बोला था, सीबीटी पे करवा दिया। नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ दे रखा है कि हम उस टाइम के अकॉर्डिंग सीबीटी भी करवा सकते हैं, टीबीटी भी करवा सकते हैं और ओएमआर पे भी आपका टेस्ट ले सकते हैं। और मिनिमम आपके 40% तो आने ही चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/3, ठीक है? 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेट कर सकते हैं। और नॉर्मलाइज़ेशन में अच्छा बेनिफिट आपको इसी चीज़ से मिलेगा कि जितनी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, उतना ही नॉर्मलाइज़ेशन अच्छा होगा। तो कैसी लगी आपको आज की अपडेट, आपकी न्यूज़, ये जो इन्फॉर्मेशन है वैकेंसी रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो विज़डम जॉब अलर्ट चैनल है, ठीक है? इस पे सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जो भी वैकेंसी या जिस भी वैकेंसी की आपको कोई अपडेट चाहिए, कुछ भी चीज़ पूछना है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास सेशन में मैं आपके लिए जो भी आप कमेंट करते हो, कोई डाउट है तो वो मैं आपके लिए अपडेट लेके ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच।